गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 14 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको चैप्टर 14 के वाक्यांश और उनके एक शब्द याद हो गए? जिसको याद हो गए उसके लिए वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, याद कर लिए। और जिसने याद नहीं किए हैं वो जल्दी जल्दी याद कर ले। ओके, तो वाक्यांश शब्द याद करने हैं आपको, वो तो आपको पता ही है। आज हम क्या करेंगे? आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 14 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब आपको इनके आंसर ओरली बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि किसे कहते हैं बताइए? जिसके आने की तिथि नहीं मालूम होती उसे हम अतिथि बोलते हैं। ओके, जिसके आने की तिथि ना मालूम हो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। ओके, तो बताइए क्या हुआ? जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? हम अपनी छोटी छोटी बातों को कैसे कहते हैं? हम अपनी छोटी छोटी बातों को शब्द समूह में कहते हैं, लेकिन उन शब्द समूह में ना कहकर वाक्यांश के एक शब्द में कहते हैं। ओके, तो हम अपनी छोटी छोटी बातों को किस में कहते हैं? वाक्यांश के द्वारा कहते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति, मतलब यहाँ पर हमको लिखकर आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन है उनके हमको लिखकर आंसर देने हैं। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी वो क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर क्या करना है आपको? सही का चिन्ह लगाना है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? पति पत्नी का जोड़ा कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा कहलाता है। युगल, क्षम्य, दंपत्ति, बताइए। युगल, क्षम्य, दंपत्ति क्या कहलाता है? पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है बच्चों? दंपत्ति कहलाता है। सेकंड है कम जानने वाला कहलाता है। जो व्यक्ति कम जानता है उसे हम क्या कहते हैं? दुराचारी, सर्वज्ञ या फिर अल्पज्ञ। दुराचारी जो दूसरों के साथ मतलब बुरा आचार रखता है उसे हम दुराचारी बोलते हैं, मतलब दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। और अल्पज्ञ जो कम जानता है उसे हम अल्पज्ञ बोलते हैं। तो कम जानने वाला कहलाता है अल्पज्ञ। कम जानने वाला क्या कहलाता है बच्चों? अल्पज्ञ कहलाता है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा? कठिनाई से मिलने वाला कहलाता है। कठिनाई से मिलने वाला कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? सुलभ, दुर्लभ, जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है बच्चों जानने की इच्छा जिसके अंदर होती है उसे हम बोलते हैं जिज्ञासा या फिर जिज्ञासु। जो जिसके अंदर जानने की इच्छा है वो कौन हो गया? जिज्ञासु हो गया, कि उसके अंदर जिज्ञासा है कि वो हर चीज को जानना चाहता है। ओके, दुर्लभ जो चीज हमें कठिनाई से मिले, और सुलभ जो चीज हमें आसानी से मिले। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? दुर्लभ। क्या है? जो चीज हमें कठिनाई से मिले उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो चीज कठिनाई से मिले उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दुर्लभ। जो चीज हमें कठिनाई से मिले उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ। तो इसमें जो आपका ये सुलभ वाला ऑप्शन है वो कैसा है? रॉन्ग है। ओके, तो उसको हम रफ भी कर देते हैं। चलिए उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है हमारी वो क्या है देखते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? नंबर 2 पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है? इन शब्दों के लिए वाक्यांश शब्द समूह लिखिए। जो आपको यहाँ शब्द दिए हैं आपको उनके लिए क्या करना है? आपको उनके लिए वाक्यांश लिखने हैं या फिर शब्द समूह लिखने हैं। बच्चों वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, और शब्द समूह मतलब शब्दों का समूह। वाक्यांश भी आप इन्हीं को बोलोगे और शब्द समूह भी। यहाँ पर देखिए ये शब्दों का समूह है और वाक्यों का क्या है? अंश है। तो वाक्यांश
और शब्दों का समूह एक ही बात होती है। आप अगर आप वाक्यांश बोलना चाहते हो तो आप वाक्यांश बोल सकते हो, और अगर आप शब्दों का समूह बोलना चाहते हो तो शब्दों का समूह बोल सकते हो। तो क्या है, पहला जो हमारा शब्द है वो है अमर। अमर क्या होता है? कभी ना मरने वाला। कभी ना मरने वाला क्या कहलाता है बच्चों? अमर कहलाता है। कभी ना मरने वाला अमर। अमर मतलब क्या होता है? कभी ना मरने वाला। सेकंड क्या है? सेकंड शब्द है पराधीन। तो पराधीन का मतलब क्या है? जो दूसरों के अधीन हो। जो दूसरों के अधीन हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पराधीन बोलते हैं। जो दूसरों के अधीन हो उसे हम क्या कहते हैं? पराधीन बोलते हैं। जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसे हम क्या बोलते हैं? पराधीन बोलते हैं। ओके, चलिए इसके बाद गा नंबर का क्या है? दुखद। दुखद का मतलब क्या होता है बच्चों? दुख देने वाला। जो बहुत दुख देता है उसे हम क्या बोलते हैं? दुखद। दुखद का मतलब क्या होता है? दुख देने वाला। दुखद, दुखद का वाक्यांश क्या हुआ? दुख देने वाला। उसके बाद घा नंबर पर जो शब्द है वो क्या है? सत्यवादी। सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाला। जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है, मतलब सदा सच बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सत्यवादी। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। सत्यवादी कौन होता है? सदा सत्य बोलने वाला। चलिए उसके बाद जो अंगा नंबर पर जो शब्द है, अंगा पे जो शब्द है वो क्या है? अजय। अजय का मतलब क्या होता है? जिसे जीता ना जा सके। अजय का मतलब क्या होता है? जिसे जीता ना जा सके, मतलब जिसको जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। उसके बाद अगला जो शब्द है वो क्या है? अल्पज्ञ। क्या है? अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ क्या होता है? जो कम जानता हो, मतलब जो कम जानता है हो या कम जानता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अल्पज्ञ कहते हैं। चलिए एक बार फिर से ये सारे शब्दों को पढ़ लेते हैं और उनके वाक्यांश पढ़ लेते हैं। तो अमर, कभी ना मरने वाला। पराधीन, जो दूसरों के अधीन हो। दुखद, दुख देने वाला। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। अजय, जिसे जीता ना जा सके। अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। ओके, चलिए तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? अगली एक्सरसाइज है, तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? निम्नलिखित वाक्यांशों शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। आपको जो वाक्यांश दिख रहे हैं आपको उनके लिए क्या करना है? एक शब्द लिखना है। तो आपको वाक्यांश और उनके एक शब्द याद करवाए थे, तो अभी आपने ऊपर क्या किया था? अभी आपने एक शब्द को वाक्यांश में लिखा था। अब हम इन वाक्यांश को एक शब्द में लिखेंगे। तो पहला क्या है? साथ साथ पढ़ने वाला। क्या है? साथ साथ पढ़ने वाला क्या होता है? सहपाठी। जो साथ साथ पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सहपाठी। ओके, फर्स्ट क्या है? साथ साथ पढ़ने वाला, उसका एक शब्द क्या हुआ? सहपाठी। उसके बाद खा नंबर पर क्या है? रोजाना होने वाला, मतलब जो काम रोजाना होता है, जो काम डेली किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक। रोजाना होने वाला दैनिक। जो काम डेली किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक, मतलब रोज होता है, रोजाना होने वाला दैनिक। चलिए उसके बाद जो गा नंबर का शब्द है वो क्या है? जो साग सब्जी खाता हो। जो क्या खाता हो? साग सब्जी खाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो साग सब्जी खाता हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शाकाहारी। शाकाहारी तो आप जानते हो ना, जो साग सब्जी खाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद खा नंबर पर है छोटा भाई। छोटे भाई को हम क्या कहते हैं? अनुज। छोटा भाई अनुज। और बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? अग्रज। तो छोटा भाई अनुज। छोटा भाई कौन होता है? अनुज। उसके बाद इंगा नंबर का है जो ईश्वर को मानता हो।
जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। ईश्वर को मानता हो तो भी आस्तिक। ईश्वर को मानना मतलब ईश्वर में विश्वास रखना। तो जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। उसके बाद 4 नंबर का क्या है, जो छूने योग्य ना हो, मतलब ऐसी चीज जो छूने योग्य ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, अस्पर्श्य। क्या बोलेंगे, अस्पर्श्य। तो चलिए एक बार हम जो हमारी 3rd वाली एक्सरसाइज है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। तो साथ साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, रोजाना होने वाला, दैनिक। जो साग सब्जी खाता हो, शाकाहारी, छोटा भाई, अनुज। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो छूने योग्य ना हो, अस्पर्श्य। जो छूने योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे, अस्पर्श। तो बच्चों ये बताइए आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 14 की एक्सरसाइज समझ आई? तो आज आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 14 की सभी एक्सरसाइज अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। क्या करना है, आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 14 की ये सारी एक्सरसाइज अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। तो एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, एक सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, इन शब्दों के लिए वाक्यांश शब्द समूह लिखिए। आपको जो शब्द दिए हैं आपको उनके वाक्यांश लिखने हैं। और 3rd एक्सरसाइज क्या है, जो वाक्यांश शब्द दिए हैं आपको उनके आपको एक शब्द लिखने हैं। ओके, तो आपको ये तीनों एक्सरसाइज क्या करनी है, अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, चलिए गुड बाय।